हेलो दोस्तों, पॉलिटेक में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग ये आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सेट 4 है। तो चलिए डायरेक्ट बकवास न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देख सकते हैं आपका टमाटर सब्जी फसल में प्रमाणित बीज प्राप्त करने हेतु कितनी निश्चित दूरी होनी चाहिए। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी नंबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका जो क्या है टमाटर बीज फसल में क्या है प्रमाणित बीज प्राप्त करने के लिए जो है निश्चित दूरी कितनी होनी चाहिए। जो टमाटर में जो है फसल है इसमें जो आपका बीज प्राप्त करने के लिए, ठीक है, बीज अगर प्राप्त करना है तो इसमें जो दूरी रखना होगा वो आपका जो है निश्चित दूरी वो हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, पत्ता गोभी का वनस्पतिक नाम है। पत्ता गोभी का जो वनस्पतिक नाम होता है ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका जो पत्ता गोभी है इसका जो क्या है वनस्पतिक नाम है ये क्या हो जाएगा, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटेटा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर करेक्ट आंसर जो आपका ब्रेसिका ओलेरेसिया व कैपिटेटा। ठीक है, ये आपका क्या है वनस्पतिक नाम है किसका, पत्ता गोभी का। आपका जो पत्ता गोभी खाया जाने वाला भाग है, पत्ता गोभी का जो खाया जाने वाला भाग है वो कौन सा भाग है, तो पत्ता गोभी को खाया जाने वाला भाग जो कहलाता है शीर्ष कहलाता है। ठीक है, आपका शीर्ष जो है पत्ता गोभी का खाया जाने वाला भाग है। आलू की फसल में क्या है, डिहार्मिंग। ठीक है, डिहार्मिंग जो है, डिहार्मिंग आपका क्या है आलू की फसल में डिहार्मिंग का क्या उद्देश्य है। आपका जो क्या है आलू है इसमें जो डिहार्मिंग करते हैं इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य होता है अच्छी गुणवत्ता का क्या है प्रकंद बीज। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता का जो है प्रकंद बीज के लिए क्या करते हैं, डिहार्मिंग किया जाता है आपका। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, फल एवं कोपल छेदक। ठीक है, आपका जो फल एवं कोपल छेदक है एक हानिकारक कीट है। ये किस चीज़ का जो है आपका हानिकारक कीट है, क्या चीज़ आपका फल एवं क्या है कोपल छेदक, ये किसका हानिकारक कीट है, तो ये हो जाएगा आपका बैगन का। ठीक है, बैगन का क्या है एक हानिकारक कीट है कोपल छेदक, फल एवं कोपल छेदक। निम्नलिखित में से कौन सी एक बीजपत्री सब्जी है। ठीक है, आपका जो है बताना है कि कौन एक बीजपत्री मतलब मोनोकोटिलेडन्स जो है क्या आपका एक बीजपत्री जो है सब्जी है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो ये देख सकते हैं आपका मेथी जो होता है ये क्या होता है एक बीजपत्री होता है, इसको जो 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेथी क्या है मोनोकोटिलेडन्स है। निम्न में से कौन सी कीट ट्रैप फसल है। कीट ट्रैप फसल मतलब कि जो है आपका जो है कीटों का आकर्षण करने वाला जो है फसल है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जो है भिंडी जो होता है वो आपका कीट ट्रैप जो है फसल है। कौन सी सब्जी फसल लिलिएसी कुल से संबंधित है। ठीक है, आपका जो कौन सा फसल है वो लिलिएसी जो है कुल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर। ठीक है, एस्पेरगेरस। आपका एस्पेरेगेस जो है एस्पेरेगस ये आपका जो है लिलिएसी कुल से है क्या संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिर्च फसल में फल जो है झड़न को रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं। आपका मिर्च फसल में फल झड़न को रोकने के लिए कौन सा जो है रसायन का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर। ठीक है, NaA क्या है 10 ppm। ठीक है, NaA 10 ppm का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं मिर्च में जो है फल झड़ने के रोकने के लिए। ठीक है, आपका विटामिन सी का अच्छा स्रोत है वो हो जाएगा आपका हरी मिर्च। ठीक है, हरी मिर्च जो होता है विटामिन सी का जो है अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पाया किस में जाता है आपका विटामिन सी, तो हो जाएगा बरबंडस चेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकंद का पौधों के जीवन। ठीक है, आपका जो प्रकंद है पौधों के जीवन के रूप में मुख्य कार्य करता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए जो है मुख्य रूप में कार्य करता है, सुरक्षित भोजन का भंडारण करना, पौधों को प्रसारण हेतु। ठीक है, ये दोनों ही कार्य करता है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, पौधों को प्रसारण का भी कार्य करता है तथा जो है सुरक्षित भोजन का भंडारण भी करता है। ठीक है, जो आपका प्रकंद होता है। ठीक है, ये प्रकंद जो होता है वो क्या कार्य करता है, तो पौधों आपका जो पौधों का प्रसारण और भोजन को सुरक्षित और क्या सुरक्षित भोजन का भंडारण करना। ठीक, इसके लिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अदरक या जिंजर की प्रसारण विधि है। ठीक है, तो आपका जो जिंजर या अदरक जो होता है इसका जो प्रसारण विधि मतलब जो है नए पौधे तैयार करना, ये कौन से किस चीज़ से जो है किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रकंद। ठीक है, जो आपका जो कंद होता है इसको प्रकंद बोला जाता है, जो जिंजर में पाया जाता है उसको प्रकंद बोला जाता है, जो कि इसका प्रसारण का विधि है। ठीक है, मिर्च, आलू, बैंगन, टमाटर एवं शिमला मिर्च इत्यादि सब्जियों का वर्णन जो किस कुल के अंतर्गत होता है। ठीक है, आपका क्या है मिर्च, आलू, बैंगन, टमाटर, शिमला मिर्च ये सब किस में आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सोरेनेसी। ठीक है, ये सब जो होते हैं वो यहाँ पर जो हो जाएगा मिर्च, आलू, बैंगन। ठीक है,
ये सब किस में आते हैं, जो आपका ये आलू टमाटर किस सब में आते हैं, तो ये हो जाएगा सोलेनेसी। ठीक है, ये सब जो है सोलेनेसी में आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। लेकिन यहाँ पर जो देखिए इसका जो आंसर दिया गया है आपका ए नंबर कुकुरबिटेसी दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो है ये कुकुरबिटेसी में नहीं आएगा। जो कुकुरबिटेसी में आते हैं, जो कद्दू सब आते हैं, ये कुकुरबिटेसी में आते हैं। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जो कि सोलेनेसी दिया गया है। ठीक है, सोलेनेसी होता है। जो आपका आलू होता है वो सोलेनेसी में होता है, टमाटर भी क्या होता है, सोलेनेसी में होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो हो जाएगा ये किस कुल का जो है अंतर्गत आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सोलेनेसी। डी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, टेपियोका किस कुल का सब्जी है। ठीक है, जो आपका टेपियोका है किस कुल का सब्जी है, तो ये हो जाएगा आपका यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी का कुल का सब्जी है जो कि टिपियोका। ठीक है, जिमीकंद का प्रोपेगेशन किस पौधे के भाग से किया जाता है, तो जिमीकंद जो है ये भी क्या है, एक तरह का कंद वाला है। तो इसके जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका क्या प्रोपेगेशन किया जाता है कोम्स द्वारा। ठीक है, कोम्स द्वारा जो है इसका जो है प्रोपेगेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कसूरी मेथी। आपका जो कसूरी मेथी है इसकी जाति कौन सी है। ठीक है, कसूरी मेथी की जो जाति हो जाएगी क्या हो जाएगा, कॉर्निकुलेटा। ठीक है, कॉर्निकुलेटा जाति की होती है जो आपका जो है क्या है कसूरी मेथी होती है। पालक, पालक जो है लेट्यूस इसको बोला जाता है। ठीक है, आपका जो पालक जो है एक क्या है, पालक जो है एक प्रकार के क्या है स्वपरागित फसल है, सब्जी का फसल है। ठीक है, स्वपरागित आपका फल सब्जी का जो है फसल है आपका पालक। ठीक है, इसके आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। लहसुन या गार्लिक, ठीक है, किस जाति का स्पीसीज का जो है किससे संबंधित है। ठीक है, किस जाति से संबंधित है आपका जो लहसुन, ठीक है, गार्लिक। इसके लिए आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा सेटाइवम। ठीक है, जो लहसुन होता है ये सेटाइवम जो जाति है इससे क्या होता है संबंधित होता है। मटर की फसल के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच होना चाहिए। जो मटर का फसल है इसके लिए जो है आपका मृदा मतलब मिट्टी का जो उपयुक्त जो पीएच होता है, पीएच कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका 5 से 7.5 के बीच। ठीक है, मतलब जो है ज़्यादा क्षारीय ना ही ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए। आपका जो मटर की फसल है इसके लिए उपयुक्त जो है पीएच होता है। ठीक है, आपका ना ही ज़्यादा क्षारीय ना ही ज़्यादा क्या अम्लीय होता है। ठीक है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, टमाटर में अर्ली ब्लाइट रोग। ठीक है, अर्ली ब्लाइट रोग का जो कारण होता है वो क्या कारण होता है, तो ये होता है आपका कवक। ठीक है, जो कवक होता है टमाटर में आपका जो है अर्ली ब्लाइट रोग का कारण होता है। गाजर किस कुल का सब्जी है। ठीक है, जो आपका गाजर है वो किस कुल का सब्जी है, तो ये आपका किस कुल का सब्जी है, अम्बेलीफेरी। ठीक है, अम्बेलीफेरी जो है अम्बेलीफेरी ये इस कुल का जो है आपका गाजर जो है पौधा है। ठीक है, आपका सब्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है आपका हरित गृहों आपका ग्रीन हाउस। ठीक है, ग्रीन हाउस में मिट्टी को प्रदूषित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। मिट्टी को जो है आपका जो है अप्रदूषित करने के लिए जो है कौन सी आपका विधि अपनाई जाती है ग्रीन हाउस में है हरित गृहों में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, देख सकते हैं जो डी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका फ्यूमिगेशन, ताप नियंत्रण, ऊर्जाकरण, ये सभी क्या हो जाएगा, ये सभी जो है आपका विधि को अपनाई जाती है। ठीक है, प्रदूषित करने के लिए, अप्रदूषित करने के लिए जो आपकी मिट्टी है उसको। ठीक है, हरित गृहों में क्या है नॉर्मल या ढांचागत आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। जो आपका क्या है हरित गृहों है इनमें जो है नॉर्मल और ढांचागत जो आपका आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता जो है कितनी होनी चाहिए, तो आपको कितनी होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका कितना 60 से 65% होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका किस चीज़ से है, तो ये है आपका हॉर्टिकल्चर, जो कि आपका जो क्या है आपका क्या बोला जा सकता है उद्यान विज्ञान। ठीक है, ये उससे जो है क्वेश्चन है। ठीक है, आपका जो कुछ क्वेश्चन जो है आपका उद्यान विज्ञान से आते हैं 10 नंबर के आसपास, तो ये उससे जो है क्वेश्चन है। ठीक है, आपका उद्यान विज्ञान का क्वेश्चन है। तो उद्यान विज्ञान के लिए जो है एक क्या करेंगे हम लोग, एक 2000 से 3000 एक तरह का प्रैक्टिस सेट तैयार करूँगा मैं। ठीक है, तो वीडियो आपका जो है चैनल पर बने रहिए। 2000 से 3000 जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो कि आपका किससे रिलेटेड होगा, उद्यान विज्ञान से। और आपका क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वैसे ही 5-6 हज़ार क्वेश्चन। ठीक है, और आपका एनिमल हस्बेंड्री से 5-6 हज़ार क्वेश्चन टोटल मिला के आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए, वीडियो आपका जो है जल्द ही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैक्टस को उगाने के लिए किस प्रकार का गमला उपयुक्त होता है। ठीक है, तो किस प्रकार का जो गमला होता है वो कैक्टस को उगाने के लिए जो है क्या होता है, ठीक होता है, या फिर प्रयुक्त होता है, या फिर इसके लिए जो है उपयुक्त होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका प्लास्टिक का बना हुआ। ठीक है, प्लास्टिक का बना हुआ जो गमला होता है कैक्टस को उगाने के लिए क्या होता है उपयुक्त होता है।
निम्न घासों में कौन सी घास हरियाली लॉन के लिए उपयुक्त की जाती है। ठीक है, आपका जो लॉन होता है घर में छोटे छोटे जो बनाए जाते हैं उसको लॉन बोला जाता है। जो उद्यान होते हैं उसको जो क्या है घासों को क्या है उद्यान आपका जो है घासों को जो है हरियाली के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, सर्वोत्तम मानी जाती है। तो कौन सी लॉन है आपका जो है लॉन में जो है हरियाली बनाने के लिए सर्वोत्तम घास जो है सर्वोत्तम मानी जाती है। तो हो जाएगा आपका जो है साइनोन क्या है डेक्टाइलोन। ठीक है, आपका साइनोन डेक्टाइलोन जो क्या है घास है या जो है लॉन में जो है हरियाली के लिए क्या है आपका क्या है उपयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन से गमले वाले पौधे जो पॉट प्लांट्स हैं में लगने वाली एक भयंकर बीमारी है। ठीक है, आपका जो कौन सा भयंकर बीमारी है जो कि गमले में लगने वाले पौधों में होती है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बोट्राइटिस। ठीक है, आपका बोट्राइटिस जो है एक तरह का क्या है जो कि आपके गमले में लगाने वाले जो पौधे हैं गमले वाले पौधे हैं इनमें लगने वाली एक क्या है भयंकर बीमारी है जो आपका बोट्राइटिस है। ठीक है, बोट्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाली में फेयरी रिंग बीमारी। ठीक है, आपका जो फेयरी रिंग बीमारी है हरियाली में है किसके कारण होता है, ये किसके कारण लगता है, तो ये आपका हो जाएगा कवक के कारण लगता है। ठीक है, आपका जो हरियाली में जो है फेयरी रिंग बीमारी है ये कवक के कारण लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा रसायन है जो फूलों को सुखाने में सहायक होता है। ठीक है, कौन सा रसायन है जो फूलों को सुखाने में सहायक होता है, तो इस रसायन को बोला जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है फूलों को सुखाने में क्या होता है सहायक होता है। एकीकृत खरपतवार प्रबंध के क्या है अंतर्गत आते हैं, जो आपका एकीकृत जो खरपतवार है प्रबंध के अंतर्गत में क्या आते हैं किसके प्रयोग में आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा जो आपका ये देख सकते हैं ये सभी क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भू परिष्करण और क्या है भू परिष्करण जो क्रियाएं हैं आपका तृष्णाशियों का क्या प्रयोग है, आपका जो है घनी बुआई है, ये सब क्या है एकीकृत जो आपका खरपतवार है प्रबंध करने के एक क्या है अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है। ठीक है, जो आपका केला है अचानक जो पक जाता है ये किसकी वृद्धि के साथ होता है, तो हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, एथाइलिन जो होता है ये एथाइलिन जो है वृद्धि नियामक क्या होता है आपका जो है हार्मोन होता है। ठीक है, जो एथाइलिन होता है ये एक तरह से जो है आपका जो एथाइलिन होता है ये एक ऐसा जो होता है जो कि गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये जो वृद्धि नियामक क्या होता है आपका हार्मोन होता है ये गैस के रूप में होता है जो कि आपका जो है इसके बढ़ने से जो है क्या होता है फल जो है पकने लगते हैं। आपका जो केला देख सकते हैं जो कि आपका क्लाइमेट्रिक फ्रूट भी बोला जाता है केला को। ठीक है, जो कि आपका जो केला होता है इसको तोड़ने के बाद भी इसमें पकने का जो प्रोसेस है वो चलते रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है आपका क्लाइमेट्रिक फ्रूट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में सूखा प्रतिरोध किससे संबंधित है। ठीक है, आपका जो पौधों में सूखा प्रतिरोध जो है किससे संबंधित है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर क्या है ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। जो पौधों में जो है सूखा प्रतिरोध किससे संबंधित है, तो ये ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या दिया गया है, कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में तैयार किया गया। यहाँ पर बताना है कि कौन सा एंजाइम जो है सबसे पहले ठीक है सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में तैयार किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका सी नंबर यूरिएज। ठीक है, यूरिएज जो एंजाइम था इसको जो है सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में जो है तैयार किया गया था, इसके आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है आपका वे बीज। ठीक है, वो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या उससे अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, जिनका जो जीवन काल होता है वो बीज जो होते हैं 15 से 100 साल से और इससे जो है अधिक होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है, उन बीजों को जो बोला जाता है आपका मैक्रोबायोटिक बोला जाता है। ठीक है, इनको बोला जाता है आपका मैक्रोबायोटिक। ठीक है, इनका जो क्या होता है जीवन काल बहुत ही क्या होता है लंबा होता है, 15 से 100 साल या फिर इससे क्या होता है अधिक होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका मैक्रोबायोटिक। निम्न में से कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, आपको मैं बता दूं बी और जो है सी क्या होते हैं जल में क्या होते हैं घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये जो है दोनों क्या होते हैं जल में घुलनशील होते हैं और आपके जो ए डी ई के जो होते हैं ये फैट में सोलुबल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका 134 का जो है आपका जो विटामिन बी है ये भी घुलनशील होता है और विटामिन सी भी क्या होता है जल में घुलनशील होता है। ठीक है, इसमें से एक बताना है तो हम जो है निम्न में से कौन से एक जो है जल में घुलनशील है, तो ये दोनों ही क्या है जल में घुलनशील है। ठीक है, इसके लिए आंसर जो हो जाएगा ये दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, किसी में भी कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन,
क्या दिया गया है, पौधा किसकी अधिकता से मुरझा जाता है। ठीक है, पौधा जो है किसकी अगर क्या अधिकता हो जाए तो पौधा जो है क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो किसकी अधिकता से मतलब जो है क्या चीज़ जो है क्वांटिटी इसमें ज़्यादा हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जो है अगर इसमें ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, पौधा जो है मुरझा जाता है। आम का कौन सा कीट क्या है, संगरोध या फिर क्वांट्राइंट महत्व का है। ठीक है, आपका जो कौन सा जो है कीट जो है संगरोध महत्व का है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आम की फल मक्खी। ठीक है, ये संगरोध का क्या है, महत्व है आपका जो है क्या है, आम की फल मक्खी। नोजल का एक हिस्सा है, नोजल का कौन सा एक हिस्सा है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर का। ठीक है, हैंड कंप्रेशन जो है स्प्रेयर होता है, ये नोजल का क्या है, एक हिस्सा है। कीट नियंत्रण के आपका आधुनिक प्रयास है, कीट नियंत्रण के आधुनिक प्रयास हैं तो कौन कौन से हैं कीट नियंत्रण के आधुनिक प्रयास, मतलब जो मॉडर्न मेथड, ये हो जाएगा आपका एकीकृत पीड़क प्रबंध। ठीक है, इसको बोला जाता है IPM। ये जो है आपका क्या है, मॉडर्न जो है मेथड है, किसके लिए, कीट नियंत्रण के लिए। ठीक है, ये आपका मॉडर्न मेथड जो है प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, पैडल पंप स्प्रेयर कितनी ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है। आपका जो पैडल पंप स्प्रेयर है ये कितनी ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है, ये कर सकता है आपका 20 फीट तक। ठीक है, फसल चक्र की सलाह दी जाती है, तो फसल चक्र की जो सलाह दी जाती है वो किसके लिए दी जाती है, तो आपको फसल चक्र की सलाह दी जाती है, ये दी जाती है मृदा जनित रोगों के लिए। ठीक है, मृदा जनित जो रोग होते हैं, मृदा से रिलेटेड जो रोग होते हैं, इनके लिए क्या सलाह दी जाती है, फसल चक्र। ठीक है, मतलब जो है फसलों को बदल बदल कर उगाने की सलाह दी जाती है। सर्वप्रथम किस अंतः प्रभावी कीटनाशी कवकनाशी, ठीक है, आपका जो है सर्वप्रथम अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया था। तो आपका जो है इसका कवकनाशी का प्रयोग जो है अंतः प्रभावी कवकनाशी का उपयोग जो है सर्वप्रथम जो है किया गया था, तो वो कौन सा वाला जो है किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाइटावैक्स। ठीक है, आपका जो वाइटावैक्स जो आपका क्या है अंतः प्रभावी कीटनाशी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम। करनाल बंट किस फसल का जो है बीज रहित आपका जो जनित रोग है। ठीक है, आपका जो करनाल बंट है किस फसल का जो है बीज जनित रोग होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गेहूं का। ठीक है, जो आपका करनाल बंट है ये आपका क्या है, आपका जो करनाल बंट है ये गेहूं का रोग है। ठीक है, गेहूं का क्या है, बहुत ही क्या है मुख्य रोग है, जो कि आप लोग इसको याद रखिएगा, गेहूं में ये होता है। ठीक है, क्या है, झूठ कंडुआ। ठीक है, कंडुआ, झूठा जो कंडुआ रोग किस फसल में फैलता है, तो झूठा कंडुआ रोग जो है आपका धान में फैलता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कीट भिंडी के पीला, ठीक है, आपका जो निम्न में से कौन सा कीट भिंडी के पीला सीरा मोजोक, आपका जो पीला सीरा रोग जो होता है संचरण की आपका संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है कीट है, भिंडी के पीला सीरा रोग। ठीक है, आपका जो पीला मोजक रोग होता है भिंडी में, पीला सीरा रोग, इसको जो है रोग को संचरण के लिए क्या क्या है महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आपका जो भूमिका निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका, वो जो आपका सफ़ेद मक्खी होता है इसको फैलाने का काम करता है। ठीक है, जो पीला मोजक रोग होता है इसको जो है पीला सीरा रोग भी बोला गया है। ठीक है, जो आपका सफ़ेद मक्खी होता है इसको फैलाने का काम करता है, जो कि वायरस के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी बीज दर क्या होगी। ठीक है, 1 हेक्टेयर के लिए जो है आपका संकर धान के लिए जो आपका नर्सरी रोपण करेंगे इसमें जो बीज दर क्या होगा। ठीक है, तो बीज दर जो होगा इसमें वो हो जाएगा आपका 18 से 20 किलो। ठीक है, आपका जो नर्सरी में अगर हम लोग बीज लगाएंगे संकर धान का, तो आपका क्या हो जाएगा, वो बीज दर क्या होगा 18 से 20 किलो होगा 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या दिया गया है, नींबू के खर्रा रोग। ठीक है, आपका जो नींबू के खर्रा रोग के लक्षण पौधे के किन भागों पर आते हैं। ठीक है, तो आपका जो नींबू का जो खर्रा रोग होता है इसके जो लक्षण है किन भागों पर दिखाई देते हैं, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नींबू का जो खर्रा रोग होता है ये पौधों के किन भागों पर दिखाई देते हैं, ना ही पत्तों पर दिखाई देते हैं, ना ही फलों पर, ना ही शाखाओं पर। ठीक है, इन पर नहीं दिखाई देते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर। वर्ष क्या है 1943 में बंगाल। ठीक है, आपका 1943 में जो है वर्ष में बंगाल दुर्भिक्ष क्या है, दुर्भिक्ष का कारण था। ठीक है, इसमें जो दुर्भिक्ष का कारण था, तो क्यों दुर्भिक्ष का कारण था, तो ये हो जाएगा आपका जो धान का भूरा धब्बा रोग। ठीक है, ये चीज़ लगा था, इसीलिए जो है बंगाल जो है दुर्भिक्ष का कारण बना था। ठीक है, 1943 में।
यहाँ पर जो है क्या है, ये रोग बहुत ज़्यादा ही लग गया था आपका धान में, जिससे जो है धानों की क्या हो गई, कमी हो गई। निम्न में से कौन सा अंतः बीजोड़ रोग है, ठीक है, आपका जो अंतः बीजोड़ रोग निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो ये जो आपका देख सकते हैं जो गेहूं का अनावृति कर्ण, ठीक है, गेहूं का अनावृति कर्ण जो है क्या अंतः बीजोड़ रोग है, ठीक है, यह अंतः बीजोड़ रोग है आपका जो गेहूं का अनावृति कर्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज के लिए जाना जाता है, तो कौन सा जो है यहाँ पर जो है कौन है जो कि आपके धान के खैरा रोग, ठीक है, धान के जो खैरा रोग है इसके लिए जाने जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जो डॉक्टर YL नेने, ठीक है, आपका जो डॉक्टर क्या है YL नेने जो हैं खैरा रोग के नियंत्रण की खोज के लिए जो है जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पास स्थित है, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान जो है बरेली में स्थित है। निम्न में से कौन, ठीक है, कौन जो है भू परीक्षण को प्रभावित नहीं करता, भू परीक्षण को जो है कौन सा चीज़ है वहाँ पर जो है प्रभावित नहीं करता, तो ये हो जाएगा आपका सौर्य, ठीक है, जो सौर्य होता है वो भू परीक्षण पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि जो है सर्वोत्तम होती है, तो आपका जो सिंचाई है इसमें जो आपका क्या है स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है, तो कहाँ जो है कहाँ पर इसके लिए सर्वोत्तम होती है, तो ये हो जाएगा आपका जो ऊंची नीची भूमि के लिए क्या होती है, ये सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान भंडारण के लिए सबसे प्रयुक्त, ठीक है, धान भंडारण के लिए जो है सबसे उपयुक्त क्या है, प्रतिशत नमी होनी चाहिए। जो आपका धान घर होता है जहाँ पास हम लोग धान को जब भंडारित करते हैं उन घरों में जो है क्या आपका जो नमी है वो कितना प्रतिशत होना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है, तो उन घरों में जो है नमी जो होना चाहिए वो 8% होना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका भंडारण घर है उनमें जो है 8% नमी होना चाहिए धान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका जो आइसक्रीम में दूध वसा का लगभग प्रतिशत होता है, जो आइसक्रीम है इसमें जो दूध का जो वसा होता है वो कितना प्रतिशत तक जो है पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका 12%, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असील, ठीक है, आपका जो असील एक नस्ल है, तो असील जो है मुर्गी का नस्ल है। आपका जो है लार्ज क्या दिया गया है, वाइट योर्कशायर, ठीक है, आपका जो है लाग वाइट योर्कशायर नस्ल है, ये किस चीज़ का नस्ल है, तो आपका जो नस्ल है वो किस चीज़ का नस्ल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं सुअर की नस्ल है, ठीक है, आपका जो लार्ज वाइट क्या है योर्कशायर, ये जो है आपका एक सुअर का नस्ल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ताज़े दूध का जो पीएच होता है, ठीक है, आपका जो ताज़ा दूध होता है इसका पीएच क्या होता है, तो 6.7 होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। निम्नलिखित में कौन सी नस्ल क्या है संसार में सभी क्या है सबसे अधिक उत्पादक होता है, ठीक है, संसार में नस्ल जो है कौन सा संसार में दूध उत्पादक अधिक देता है, तो ये हो जाएगा आपका जो क्या है होल्स्टीन फ्रीजियन, ठीक है, ये विदेशी नस्ल है गाय का जो कि सबसे अधिक क्या देता है, दूध देता है, जो कि इसमें जो है आपका जो अगर दूध ज़्यादा देता है तो वसा प्रतिशत क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, आपका जो होल्स्टीन फ्रीजियन होता है इस गाय का जो दूध का जो वसा प्रतिशत होता है वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, चावल अनुसंधान निदेशालय, ठीक है, चावल अनुसंधान जो निदेशालय है वो कहाँ पास स्थित है, तो वो स्थित है आपका हैदराबाद में, ठीक है, आपका चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ पास स्थित है, तो वो स्थित है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियंत्रित आपका जो है नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य, ठीक है, अधिकांश जो सामान्य विधि होता है, क्या है, नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि होती है, तो क्या होती है, तो वो होती है आपकी जो क्या है बंद क्या है आपका जो है बंद निविदा पद्धति, ठीक है, ये जो है बंद निविदा पद्धति क्या होती है, अधिकांश सामान्य विधि होती है बाजार में, नियंत्रित बाजार में, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है, दलहन अनुसंधान है भारतीय संस्थान, कहाँ अनुसंधान संस्थान जो है दलहन वाला वो कहाँ पास स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका जो कानपुर में स्थित है, ठीक है। निम्न में से कौन सा संस्थागत शाखा नहीं है, ठीक है, तो संस्थागत शाखा कौन सा निम्न में से नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका व्यापारी, ठीक है, व्यापारी जो होता है वो संस्थागत शाखा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत जो है वर्ष में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, आपका भारत में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK बोला जाता है, ठीक है, KVK किसान क्या है आपका भारत में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र बोला जाता है, KVK की स्थापना कहाँ हुई थी,
तो केवीके की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका पांडिचेरी में, ठीक है, पांडिचेरी में हुई थी। इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर, पांडिचेरी में जो है केवीके की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है आपका। तो आपका दिया गया यहाँ पास भारतवर्ष, ठीक है, भारतवर्ष में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या। तो कृषि जलवायु के जो क्षेत्र की संख्या होती है भारतवर्ष में तो कितनी होती है, तो ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जो कि 15 जो है क्या है आपका भारतवर्ष में जो है कृषि जलवायु के क्षेत्र की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत जो है रखा जाता है वो कौन सा चीज़ है, कौन सा खाद है, तो ये हो जाएगा आपका जो क्या हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन जो एल्गी खाद है ये जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में जो है आपका रखा जाता है, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत जो है रखा जाता है। फेलरिस माइनर खरपतवार, ठीक है, आपका जो फेलरिस माइनर है किस खरपतवार का आपका जो खरपतवार है किस फसल से संबंधित है, ठीक है। तो आपका जो फेलरिस माइनर होता है ये किस चीज़ से संबंधित होता है, तो ए, ठीक है, गेहूँ से। जो आपका फेलरिस माइनर है ये क्या हो जाएगा आपका जो गेहूँ का है एक खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरी खाद के लिए कौन सी फसल जो है प्रयोग में ली जाती है। तो आपका हरी खाद के लिए कौन सी जो है फसल प्रयोग में ली जाती है, तो ये ली जाती है आपका ढैंचा, ठीक है। ढैंचा जो है एक जो है क्या है आपका हरी खाद में जो है फसल के रूप में आपका जो हरी खाद के लिए जो फसल है ये ढैंचा जो है ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सिंगल सुपर फास्फेट। आपका जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है सल्फर की मात्रा कितनी होती है, ठीक है, आपका सिंगल सुपर फास्फेट में। तो सिंगल सुपर फास्फेट में जो है 12% जो है आपका फास्फोरस आपका जो सल्फर पाया जाता है, ठीक है। गन्ना में जो आपका क्या है रेटून क्या है स्टिंगन, ठीक है, आपका जो रेटून स्टिंगन जो है स्टिंग जो दिया गया है इसका कारण क्या होता है, ठीक है, विषाणु या फिर इसका जो कारण है विषाणु है जीवाणु है क्या है, ठीक है। तो आपका जो गन्ना में जो ये दिया गया है रेटून स्टिंगन क्या है स्टिंग, ठीक है, स्टिंग जो है ये आपका जो है किसका हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका एक तरह का क्या है विषाणु होता है, ठीक है, वायरस होता है। जैविक खेती के घटक हैं, जैविक खेती के कौन से घटक होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जो कार्बनिक खादें और जैव उर्वरक और कीटनाशी ये सब क्या हैं आपके जो है जैविक खेती के क्या है घटक हैं। ये आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो सफ़ेद बैंगन, ठीक है, जो सफ़ेद बैंगन होता है ये किस रोग का क्या है निवारक के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। तो आपका सफ़ेद बैंगन होता है ये किस रोग के लिए क्या होता है निवारक होता है, रोग निवारक होता है। तो हो जाएगा आपका दिल की क्या बीमारी, ठीक है, आपका जो क्या होता है हार्ट के लिए जो पेशेंट होते हैं दिल की बीमारी होता है आपका उसके लिए क्या होता है निवारक होता है। मतलब जो आप लोगों को जो है जिसको भी हार्ट की बीमारी है वो लोग क्या करेंगे सफ़ेद बैंगन को खाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं निम्न में से किसके द्वारा करेला में कड़वापन होता है। तो करेला में जो कड़वापन होता है वो किसके कारण होता है मेमोरडिसिन, ठीक है, मेमोरडिसिन जो होता है मेमोरडिसिन के कारण क्या होता है करेला में कड़वापन होता है। गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का आपका जो गुणसूत्र है इसमें जो कुल प्रोटीन का है हिस्टोन प्रतिशत जो भाग है वो कितना होता है। तो हिस्टोन प्रतिशत का जो भाग होता है क्या है प्रोटीन में आपका गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का जो है हिस्टोन का प्रतिशत भाग होता है तो वो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जो है मेरे को भी नहीं पता है, अगर आप लोगों को किसी को पता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशागत अध्ययन किया, ठीक है। तो आपको मेंडल है इन्होंने जो है मटर में कुल कितने लक्षणों का ठीक है वंशागति का अध्ययन किया, ठीक है, वंशागत जो है अध्ययन किया। तो कितने लक्षणों के लिए इन्होंने अध्ययन किया। तो जो आपका मटर है इसका फूल का जो आपका जो है आपका मटर जो पौधा है इसे को चयन क्यों किए थे, क्योंकि जो इसमें जो है बहुत सारे जो है क्या थे आपका जो अवस्थाएं थी और बहुत सारे क्या थे वैराइटीज़ थे, इसीलिए इनका क्या चयन किया। जो कि आपका जो है कितना अध्ययन किया गया था तो था आपका 7, ठीक है, 7 लक्षणों का जो है क्या किया था अध्ययन किया था, वंशागति का अध्ययन किया गया था जो कि मेंडल ने, ठीक है। इनको जो है मेंडल को जो है क्या बोला जाता है आपका जेनेटिक फादर बोला जाता है, ठीक है। मेंडल जो है इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए म्यूटेशन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो म्यूटेशन जो नाम था वो जो है आपके किसने दिया था डिब्रिज, ठीक है, म्यूटेशन जो नाम दिया था डिब्रिज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सल्फो क्या दिया गया है सल्फोफ्यूरान, ठीक है, सल्फोफ्यूरान जो है किस फसल में एक प्रभावशाली तृष्णानाशी है, ठीक है।
तो ये जो है सल्फोफेरान किस फसल की एक प्रभावशाली तृष्णानाशी है, तो ये हो जाएगा आपका जो गेहूं है, ये क्या है, इसका जो है ये प्रभावशाली तृष्णानाशी है। मक्का, अरहर और क्या है सहफसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवारनाशी है। तो सुरक्षित जो खरपतवारनाशी है इनके लिए सहफसली के लिए तो वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जो क्या है पेंडिमिथेलिन। ठीक है, पेंडिमिथेलिन जो है ये क्या है, जो आपका क्या है सुरक्षित जो है खरपतवारनाशी है, किसके लिए, सहफसली पद्धति के लिए। आलू की पत्तियों की कटाई, ठीक है, आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है प्राप्त करने के लिए, किस चीज़ को जो है प्राप्त करने के लिए जो आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है, तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुणवत्ता बीज। ठीक है, गुणवत्तीय बीज जो है इसको प्राप्त करने के लिए जो है आपका पत्तियों को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। संकर धान में नर जो है बंध्य, ठीक है, जो संकर धान है इसमें जो है नर बंध्य लाइन की शुद्धता को बनाए रखने हेतु उचित जो है अलगाव दूरी अपनाई जाती है। तो उचित जो है अलगाव दूरी अपनाई जाती है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर। दूरी कितनी होती है, तो होती है आपके 500 मीटर। ठीक है, संकर धान में नर जो बांध्य लाइन है इसको जो शुद्धता बनाए रखने के लिए कितना लगाव दूरी अपनाई जाती है, तो हो जाएगा आपका 500 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, धान में क्या है उचित, जो आपका भी देखे थे, धान में संकर धान में नर बांध्य लाइन की जो है शुद्धता बनाए रखने के लिए आपका जो है बनाए है, तो उचित जो लगाव दूरी होती है वो होती है आपका 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेती को SRI विधि किस फसल से संबंधित है। ठीक है, आपका जो खेती को SRI जो विधि है किस फसल से संबंधित है, तो ये आपका जो है धान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है आपका, प्रजनक बीज के लिए आपको जो प्रजनक बीज है, ठीक है, इसके लिए जो है किस रंग का जो है लेबल का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो लेबल का प्रयोग जो किया जाता है वो हो जाएगा आपका जो पीला सुनहरा। ठीक है, जो पीला सुनहरा होता है लेबल जो होता है इस रंग का जो है आपका जो है प्रयोग किया जाता है कि इसके लिए प्रजनक के जो बीज होते हैं उनके लिए। ठीक है, व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को क्या है वितरित किया जाने वाला जो उन्नत बीज होता है। ठीक है, जो आपका जो व्यावसायिक खेती होता है इनमें जो है आपका क्या है, इनके लिए जो है किसानों को वितरित किया जाने वाला जो उन्नत बीज होता है, ठीक है, वो किस पर आधारित होता है या फिर कौन सा बीज होता है, तो ये हो जाएगा आपका जो किसानों को वितरित किया जाता है वो जो होता है प्रमाणित बीज होता है। ठीक है, लिखा भी होता होगा, देख लीजिएगा आप लोग जो है जहाँ पास भी जो है आपका जो बीज जो है यहाँ पर जो देते होंगे, विस्तारित करते होंगे, वितरित करते होंगे, प्रमाणित बीज है यहाँ पर जो है बोला जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, जो कि जिप्सम जो होता है वो क्या होता है आपका, जिप्सम जो है क्षारीय भूमि पर जो है क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है मृदा सुधार के लिए। ठीक है, इसका जो आपका क्या होता है रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है आपका CaSO4 क्या है 2H2O। ठीक है, ये होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य मृदा का आपका दिया गया है, सामान्य मृदा का CN अनुपात। ठीक है, C और N मतलब कि C से कार्बन, N से जो है आपका नाइट्रोजन, इनका जो आपका अनुपात होता है जो कि सामान्य मृदाओं में, ठीक है, तो इनका जो अनुपात होता है वो होता है 10:1 होता है। ठीक है, कार्बन का 10 होता है, नाइट्रोजन का 1 होता है। क्षार भूमि में pH होता है, pH का जो मान होता है क्षार भूमि में क्या होता है, तो क्षार भूमि में अधिक होता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा जितना ज़्यादा होगा pH के मान उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। क्या है, निम्नांकित में से किस हरी खाद को क्षारीय भूमि में फसल हेतु उगाया जाता है। ठीक है, वीरता दी जाती है, उगाने हेतु वरीयता दी जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ढैंचा। ठीक है, ढैंचा जो होती है इसको जो है क्षारीय भूमि में उगाने हेतु वरीयता दी जाती है, जो कि ढैंचा जो है आपका क्या है, आपका जो हरी खाद के लिए क्या है आपका फसल है। निम्नांकित में से कौन सी फसल जस्ते के प्रयोग से ज़्यादा प्रभावित होती है, तो जस्ते के प्रयोग से जो है आपका प्रयोग से कौन सी फसल है जो ज़्यादा प्रभावित होती है, तो ये हो जाएगा आपका जो धान है ये ज़्यादा प्रभावित होती है जस्ते के प्रयोग से। ठीक है, मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर, ठीक है, आपका जो सल्फर है मृदा परीक्षण के आधार पर जो है मिट्टी में जो सल्फर का क्रांतिक स्तर होता है, तो क्रांतिक स्तर क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो 10 ppm। ठीक है, 10 ppm होता है क्रांतिक आधार पर जो सल्फर है। ठीक है, मृदा परीक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमाइड नाइट्रोजन रूप किस उर्वरक में पाया जाता है, जो आपका एमाइड नाइट्रोजन है आपका जो है एमाइड नाइट्रोजन रूप जो है किस उर्वरक में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका यूरिया में। ठीक है, यूरिया में पाया जाता है आपका एमाइड क्या है आपका एमाइड नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है उर्वरक में, तो आपका जो है यूरिया में पाया जाता है। ठीक है, एमाइड नाइट्रोजन। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्न में से जो है कौन वृद्धि क्या प्रवर्तक है। ठीक है, तो आपका जो ऑक्सीजन है ये वृद्धि प्रवर्तक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका नाइट्रीकरण की प्रक्रिया जो है वो क्या है, तो आपका ऑक्सीकरण, ठीक है। जो आपका नाइट्रीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीकरण है, ठीक है। आपका नाइट्रीकरण की प्रक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपका जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक करने वाला तत्व है। तो आपका जो जैविक नाइट्रोजन है, ठीक है, जो आपका जैविक नाइट्रोजन होता है ये क्या है, आपका जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है सहायता करने वाला तत्व, ठीक है। आपका इसमें जो है जैविक नाइट्रोजन जो है इसमें स्थिरीकरण करने के लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए जो कौन सा जो है सहायता करता है, कौन सा तत्व, तो आपका हो जाएगा जो मोलिब्डेनम है, वो जैविक नाइट्रोजन को जो है स्थिरीकरण करने में जो है सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, नाइट्रोजिनेज। आपका नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है ये किस चीज़ से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्या है संबंधित है। कैल्सीकरण, ठीक है। आपका जो कैल्सीकरण के लिए आवश्यक विटामिन होता है तो वो हो जाएगा आपका डी नंबर जो हो जाएगा, विटामिन डी जो होता है वो कैल्सीकरण के लिए क्या होता है, क्या होता है, आवश्यक होता है। जो कि आपका विटामिन डी जो होता है कैल्सीकरण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ग्लाइकोलाइसिस, जो आपका जो ग्लाइकोलाइसिस है किस चीज़ से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका केवल श्वसन से संबंधित होता है, ठीक। आपका जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये बायोलॉजी में होता है, देख लीजिएगा बायोलॉजी सेक्शन में मैंने इसको क्वेश्चन को कराया था, जो कि आपका क्या है केवल श्वसन से संबंधित होता है। कोशिका के किस अंग को जो है क्या है बिजली घर कहते हैं, ठीक है, पावर हाउस, ठीक है, इसको पावर हाउस भी बोला जाता है। तो आपका जो किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जो है नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो आपका सुक्रोज होता है ये क्या होता है, आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। इसके आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है, साइटोक्रोम का कार्य है, ठीक है। साइटोक्रोम का क्या कार्य होता है, तो साइटोक्रोम जो है इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, स्थानांतरण करता है, ठीक है। आपका जो है साइटोक्रोम का कार्य जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का जो है स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पोषक तत्व की कमी से, ठीक है, किस पोषक तत्व की कमी से जो है पौधों में कवक रोग से प्रति संवेदन क्या है संवेदनशील बढ़ जाती है। तो किस पोषक तत्व की कमी से जो है आपका पौधों में कवक रोग से के प्रति जो है संवेदनशील बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन और निकल, ठीक है। दोनों की जो है पोषक तत्व की कमी से जो है आपका कवक रोग से जो है क्या है आपका प्रति जो है संवेदनशील जो है बढ़ जाती है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। मिर्च की फसल में, ठीक है, मिर्च की फसल में जो है प्रमाणित बीज उत्पन्न करने हेतु निश्चित दूरी रखी जाती है, ठीक है। आपका जो निश्चित दूरी रखी जाती है मिर्च में फसल को जो है प्रमाणित बीज जो है उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। तो कितनी दूरी रखी जाती है, तो हो जाएगा आपका 100 मीटर, ठीक है। अगर जो है हम लोगों को प्रमाणित बीज जो है उत्पन्न करना है, प्राप्त करना है, तो मिर्च में जो है कितनी दूरी रखेंगे, तो 100 मीटर रखेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, ये रहा आपका लास्ट जो है ये क्वेश्चन था। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर। धन्यवाद, तो चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस सेट जो है आते रहेंगे टाइम टू टाइम, आपके जो है एग्ज़ाम आते तक लगभग जो है प्रैक्टिस सेट टोटल जो है कवर कर देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।